प्रधानाचार्य के साथ मारपीट, निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। जनपद मुरादाबाद के थाना डिलारी क्षेत्र के गांव संचालकों व प्रधानाचार्यों की बैठक हुई। बैठक में प्रधानाचार्य अशोक कुमार सूर्यवंशी के साथ हुई घटना की घोर निंदा की गई। विद्या भारती के प्रदेश निरीक्षक हेमराज सिंह द्वारा अपने संबोधन में कहा कि प्रधानाचार्य पर अंबेडकर साहब का चित्र फाड़ने के आरोप गलत लगाए गए हैं। झूठी अफवाह पर हमारे प्रधानाचार्य अशोक कुमार सूर्यवंशी के साथ मारपीट करना निंदनीय है। इस मामले में आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जबकि इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल घटना को लेकर क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। बैठक में प्रमुख रूप से प्रदेश निरीक्षक हेमराज सिंह, संभागीय निरीक्षक यशपाल सिंह, संकुल प्रमुख प्रधानाचार्य इंद्रजीत सिंह, अजय प्रताप सिंह, डायरेक्टर ML अकेडमी सुनील कुमार यादव, गजेंद्र पाल सिंह, चंद्र प्रकाश उर्फ नीटू जी, गजेंद्र चौधरी, भानु प्रताप, शीतर प्रताप आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अशोक सूर्यवंशी नाम है मेरा और मैं सरस्वती विद्या मंदिर इलाहाबाद में प्रधानाचार्य हूँ और यहीं रात को यहीं पर रहता हूँ। स्थान की पता यही है। हाँ, घटना 27 की सुबह को 8:30 बजे पूजा करने के तुरंत बाद ही, उस समय स्टाफ भी हमारा नहीं आया था, कोई भी आचार्य यहाँ पर। मैं जैसे ही बाहर कमरे से अपने निकला तो बाहर के कई लोग, अभद्र 25-30 लोग आकर के अंदर धस गए। मुझसे बोला इधर आओ। मैंने सोचा रोजाना आई होगा, कोई ना कोई मिलने के लिए आ ही जाता है। उसके पास में गया, आकर के यहाँ बोले कि अब इधर तू तलाक से बोलने लगे, इधर बाहर आ। मैंने कहा भाई ये कोई बात तरीका, थोड़ा सही से बात करो, बैठो। मैं यहाँ कुर्सी पे आकर बैठ गया, बैठ लो क्या बात है। नहीं नहीं है बाहर का। तुरंत आकर के मुझे खींच लिया, जैकेट पहने हुआ था लाल रंग की, खींच करके बाहर लगे, यहाँ पर सीढ़ी पर बाहर गिरा दिया मुझे। मतलब सुनो तो सही, बात क्या है, बात क्या है। मैं कुछ फिर पीछे से एक बोला ने तने अम्बेडकर की मूर्ति फाड़ी है। मैं फाड़ी कहाँ है, मूर्ति ये लगी है, देखो कितनी विधिवत में तरीके से शीशे उसे में सजा के बढ़िया करके लगा रखी, माला वाला लगा करके। कौन कर रहा? नहीं तने फाड़ी मूर्ति। और बस मेरे ऊपर धबाधब उन्होंने करनी शुरू कर दिया। ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? ये हमारे इसके पीपली, अलीबाद पीपली और कुंडेसरा के ज्यादा लोग थे। हाँ, उन लोगों का आरोप था कि जो अम्बेडकर का पोस्टर फाड़ा गया है वो वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो ये है कि वो अम्बेडकर का हम फोटो क्यों फाड़ेंगे, हम पढ़े लिखे लोग हैं। दोनों कार्यालय हमारे विधिवत लगे हुए हैं दोनों। मैं भी तो उनसे यही कहता रहा, भाई तुम ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हो मुझ पर, निराधार क्यों लगा रहे हो, कुछ तो कहो की बात क्या है। ये कहने की बात क्या है ही नहीं बिल्कुल भी। आपके साथ मारपीट हुई? मारपीट नहीं, बढ़िया करके मतलब गिरा गिरा के पीटा मुझे। कितने लोग होंगे? लोग तो लगभग 25-30 से ज्यादा लोग, तो पूरा स्कूल भर गया था, मतलब पूरा हुआ था। हाँ जी। आपको क्या लगता है कि किस कारण उन्होंने आपके साथ? मुझे कारण क्या लगता है, मैं तो समझ नहीं पा रहा कि बात क्या है। मैं खुद इसमें सोच रहा हूँ कि भाई है क्या, मुझे क्यों किया गया। क्योंकि मैं लगभग पूरे गांव में जाता हूँ, सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं। जब मैं उनका करता हूँ तो वो भी मेरा सम्मान करते हैं। नहीं, पहले से ऐसा आभास होता कि मेरा कोई मुझे फाल्ट चल रहा है तो मैं पहले ही सतर्क रहता। इतने सारे लोग अंदर आए थे, पीछे भाग जाता, दुबक जाता कहीं, या किसी को पहले से फोन कर देता कि भाई यहाँ ऐसा हो सकता है, मेरे साथ आसपास रही हो। हाँ, थाने में गया। फिर यहाँ जब पिट पिटाई गए ठीक ठाक, तो एक आचार्य जी आ गए हमारे, इतने आने शुरू हो गए। उन्होंने बचावा किया, लेकिन अकेले नहीं कर पाए। फिर दूसरे आचार्य जी आ गए, शोर बच गया। फिर तो आसपास के लोग इकट्ठे हुए, गांव के लोग आ गए, प्रबंध समिति के लोग आए। पुलिस को मैंने फोन किया। फोन करने के बाद जब हुआ तो सीओ साहब को फोन किया, मैंने एसओ साहब को फोन किया, तो इतने पुलिस आ गई। बोले थाने चलो, तो हमारे एफआईआर हमने लिखाई जा करके। वहां जाकर के एक व्यक्ति है, वो जो राजकुमार यादव नाम का एक व्यक्ति है, वो मेरे बराबर वहां बैठा हुआ मिला। और वो सीधा, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, आप जो है, मैंने आपका उनसे पूछा नाम क्या आपका, ये राजकुमार एडवोकेट। मैंने भाई साहब इसका मतलब आप पढ़े लिखे लगते हैं मुझे। फिर तो आप क्या लगता है? मैंने कहा मुझे भी लगता है कि आप तो पढ़े लिखे ही हैं। तो मैंने कहा ये ठीक हुआ? तो वो व्यक्ति कहना कह कि नहीं ठीक नहीं हुआ, ये जूते से पीटने चाहिए थे आप। मतलब ठीक हो तो ये बहुत बढ़िया, अच्छे आप अच्छे पढ़े लिखे लोग हो। इस मामले को लेके पुलिस ने क्या आश्वासन दिया और आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम किया गया? आज तो ये है, हम सब लोग एक साथ हैं। वही देखो, बेइज्जती तो हमारी हुई है, ठीक ठाक शिक्षक का सम्मान किया जाता है। तो हमारे साथ में जो दूसरे विद्यालय सब जुड़े हैं हमारे, वहाँ आचार्य पढ़ा ही नहीं पा रहे थे, टीचर कोई भी, कि साहब आज आपके साथ हुई, कल हम भी पीटेंगे, इसलिए एक साथ बैठ करके बात करो। तो हमने उसको इसलिए बुलाया है, हमारा कोई विरोध नहीं है, किसी कुछ नहीं है, कि भैया एक साथ रहो। क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट ये ऐसा है, यदि यही बंद हो जाएगा तो समाज बंद हो जाएगा।
कि साथ सब एक रहो, कल से सब प्रेम से पढ़ाओ, किसी बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए। सर क्या इस मामले का अब राजनीतिकरण हो रहा है, क्योंकि आज भी कुछ राजनीतिक लोग भी यहाँ पर मंच पर आए हैं। नहीं, राजनीतिक क्या ऐसा है भाई, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं, हमारा काम समझता है एक साथ सबको मिलकर चलना। तो यहाँ विशेष रूप से हमने किसी को बुलाया, किसी को नहीं, लेकिन आने को मनाई भी किसी को नहीं थी। विशेष रूप से जो लोग आए उनका स्वागत है। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने अभी तक, कल तक तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन रात उन्होंने पता लगा सुबह कि 4 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया है, बंद कर दिया उठा करके। इस मामले में आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ जी, देखो जी, जिन्होंने मुझे बिना बात के पीटा है और इतनी दवा, मतलब मैं समझता हूँ, मैंने कह नहीं सकता मैं कितना मुझे दर्द है, समझे साहब, तो उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए और जल्दी मिलनी चाहिए। शीतल प्रताप सिंह, प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर बिलारी और मुरादाबाद जिले का। मैं विद्या भारती का जिला समन्वयक हूँ। 26 या 27 तारीख को यहाँ अलियाबाद के सरस्वती शिशु मंदिर के जो प्रधानाचार्य हैं अशोक सूर्यवंशी जी, कुछ लोगों ने एक अफवाह फैलाई कि उन्होंने विद्यालय में बाबा साहब के चित्र को क्षति पहुंचाई है। उसको इशू बना करके कुछ बच्चों को चढ़ा करके यहाँ लाए सुबह सुबह, और उनके साथ में जिस प्रकार से विद्यालय में मारपीट की गई, 85 लोग विद्यालय में उनके साथ में आए और मारपीट की, इसकी जो है निंदा और भर्त्सना की जाती है। उसके लिए यहाँ करणपुर संकुल के जितने भी विद्यालय, विद्या भारती के 9 विद्यालय थे और भी हमारे साथ समाज के कुछ विद्यालयों ने आज उसका विरोध करने के लिए यहाँ एक बैठक रखी है। जो भी लोग उसमें उस घटना को अंजाम देने में थे, प्रधानाचार्य के साथ जो उनके साथ में मारपीट और गलत व्यवहार किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और विद्या भारती हमेशा से समाज को साथ लेकर के चलना और समाज में समता का और हर वर्ग और हर धर्म के बच्चों को पढ़ाने का कार्य करती है। यहाँ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ कोई भेदभाव हमारे विद्यालयों में नहीं किया जाता। बाबा साहब की यहाँ पूरा सम्मान, हर विद्यालय में चित्र लगे हैं, हर जगह उनका जब भी कोई अवसर आते हैं, गणतंत्र दिवस या ऐसे अब पर्वों पर, उनके बारे में बच्चों को बताया भी जाता है। तो जिन लोगों ने भी इस कृत्य को किया है उनके खिलाफ प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और विद्यालय के प्रधानाचार्य और आचार्य जो अपने आप को अकेला और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम सब यहाँ आए हैं और निश्चित रूप से प्रशासन उन पर कड़ी कार्रवाई करेगा, इसी अपेक्षा के साथ। क्या प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है? रिपोर्ट दर्ज हुई है, अभी कुछ लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया है और हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ बालक हैं, एक वकील साहब कोई है ठाकुर द्वारा के, पता नहीं उन्होंने क्या वो बच्चों को चढ़ा करके पीछे से वो बच्चों को सिखा रहे हैं और उनसे बयान दिलवा रहे हैं। क्या इस मामले का राजनीतिकरण हो रहा है कि राजनीतिक लोग भी यहाँ पर? मुझे ऐसा बताया है कि जो वकील साहब ठाकुर द्वारा के हैं, कोई यादव जी, वो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं और पूरे इस मामले को, इस प्रकरण को उन्हीं ने उठाया है और यहाँ वो एक पक्ष बन करके एक पक्ष के साथ यहाँ इस पूरे कृत्य को करने में जुटे हैं। ऐसा समाज को बांटने का काम वो ना करें तो मैं समझता हूँ अच्छा है। यहाँ पर तो बैठक हुई, उससे राजनीतिक लोग उपस्थित हुए, क्या यहाँ से भी राजनीति का मामला बनाया? नहीं, देखिए, समाज, ये विद्यालय है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विद्या भारती का विद्यालय है और कुछ लोग जो समाज के हमारे साथ में हर समय विद्यालय को सहयोग करते हैं और समाज को विद्यालयों को चलाने का कार्य करते हैं, वो यहाँ आए हैं। यहाँ राजनीति से किसी का कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो दूसरे पक्ष के लोग, कोई जो वकील साहब हैं यादव जी, कोई नाम मुझे राजकुमार जी, वो ठाकुर द्वारा से हैं और यहाँ जिला पंचायत का चुनाव शायद लड़ना चाहते हैं, उन्होंने ये सारा विषय फैलाया है और बच्चों को सिखा करके, जो छोटे बालक हैं वो प्रधानाचार्य के विरोध में इसलिए बोल रहे हैं कि उन्हें सिखा दिया गया है कि इन्होंने, वरना उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो इस विषय को राजनीतिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हम जो लोग इसमें वांछित हैं, जिन लोगों के विरुद्ध अभियोग दर्ज है, उन लोगों को गिरफ्तार करेंगे और उन्हें जेल भेजने का काम करेंगे और प्रधानाचार्य जी को ये आश्वासन देंगे कि उनके साथ में आगे से ऐसी कोई घटना नहीं होगी।